गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉल्यूशन के अगले पार्ट के अंदर अगला भाग है आपका भाग नंबर 9। 8 नंबर भाग में आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया था और कई बच्चों को जानबूझ के प्रश्न नहीं पूछा था वो, ताकि देखा जाए कि आपके कमेंट किस प्रकार से आते हैं। वही 60 कमेंट आए हैं। जब पेपर होता है तब कमेंट की संख्या 80 से 85 हो जाती है और पेपर नहीं होता है तो कमेंट कम आ रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से कमेंट करे, बार बार कहा जा रहा है। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न है, विलायक में विलय मिलाने से वाष्प दाब में क्या परिवर्तन आता है। विलायक में विलय मिलाने से वाष्प दाब में क्या परिवर्तन आता है। प्रश्न क्लियर है कि जब विलायक में विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में क्या परिवर्तन आता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और आंसर वीडियो में मिल जाएगा। लास्ट वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था अनुसंख्या गुणधर्म चल रहे थे। आपके पास आ गया था अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन और इसे अपने अनुसंख्य गुणधर्म सिद्ध कर चुके थे। इसे अपने क्या कर चुके थे, अनुसंख्य गुणधर्म सिद्ध कर चुके थे और इसमें अपने ये सिद्ध कर दिया था कि PO माइनस PS बटे PO विलय के ग्राम की मात्रा पर निर्भर करता है। ये सूत्र सबसे मेन था। आपको इस सूत्र में सबके मतलब पता होना चाहिए। PO का मतलब क्या होता है, क्या था PO, विलायक का वाष्प दाब PO। PS क्या था, PS का मतलब होता है विलयन का वाष्प दाब। WA का मतलब क्या था, विलय की ग्राम में मात्रा। MA का मतलब विलय का अनुभाग। इसी प्रकार से आपके पास आ गया W बटे में MA, यहां क्या है विलायक की ग्राम में मात्रा, ठीक है। WB, WB का मतलब क्या है, WB का मतलब हो गया विलायक की ग्राम में मात्रा और MB का मतलब विलायक का अनुभाग। अब यहां पर आपसे प्रश्न क्या है, ये जो लिखा है ना WA विलय की ग्राम में मात्रा, ये भी कैसा विलय होगा, अवाष्पशील। विलय कैसा होगा, अवाष्पशील। नोट कर ले। देखिए कहां तक अपने पहुंच गए थे कल। अपेक्षिक वाष्प दाब का फॉर्मूला PO माइनस PS बटे में PO बराबर WA बटे में MA WB MB। फॉर्मूला याद रखना है, सबका मतलब पता होना चाहिए। आज का प्रश्न मैं बता चुका हूं, विलायक में विलय मिलाने से वाष्प दाब में क्या परिवर्तन आता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले पर जो न्यूमेरिकल बनेगा, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न हमेशा ये होगा, विलय की, वो भी कैसा विलय, अवाष्पशील। प्रश्न आएगा अवाष्पशील विलय का अनुभार बताइए। प्रश्न क्या आएगा, ये पूछेगा आपसे। विलय हमेशा अवाष्पशील होता है, ये MA विलय तो है, क्या है, अवाष्पशील। न्यूमेरिकल से समझते हैं अपने इसको। जैसे एक प्रश्न लिखा है मैंने बोर्ड पे, यदि एक विलायक का वाष्प दाब 75 बार है,
विलायक का वाष्प दाब कितना है 70 बार है और 10 ग्राम विलेय मिला दें तब वाष्प दाब क्या हो? पहले 75 बार था विलायक का, उसमें क्या मिला रहे हैं विलेय। तो विलायक में विलेय मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? विलायक में विलेय मिलाने से वाष्प दाब में कमी आती है। वाष्प दाब में क्या होती है? कमी आती है, वाष्प दाब कम हो जाता है। पहले कितना था 75 बार, अब इससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा? तो देखो 75 से कम कोई है क्या? ये 85, 76, 80, ये 70, तो ये इसका आंसर। ये आंसर थ्योरी से निकल गया बिना न्यूमेरिकल को हल किए। ठीक है, याद करो टॉपिक है वाष्प दाब अवनमन। जब विलायक में विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आती है, इस घटना को क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन। और वाष्प दाब अवनमन में विलायक के वाष्प दाब का भाग लगाने पर जो घटक बना था उसका नाम क्या था? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। और राउल के नियम की सहायता से अपने इसको सिद्ध कर दिया था कि यह एक अनुसंख्यीय गुणधर्म है। उसी के अंदर अपने न्यूमेरिकल के अंदर बात की कि यदि विलायक में विलेय मिला दें तो वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। पहले 75 है तो 75 से कम वाला आंसर कितना? एक ही है 70 बार। अब इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक और प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए ये प्रश्न क्या कहता है यार। इस फॉर्मूले के नीचे इन सब का मतलब लिखना जरूरी है, जैसे मैंने लिखा था आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, इन सब का मीन लिखा होना जरूरी है। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसका दे रखा है? शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया है? 0.850 बार। और 5 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिला है, यानी कि ये क्या है? विलायक। क्या है? विलायक। मतलब विलायक का वाष्प दाब पीयू। शुद्ध बेंजीन विलायक बन गया ना, तो विलायक का वाष्प दाब दे रखा है कितना? 0.850 बार। फिर क्या कहता है? न्यूमेरिकल में जो आंकड़े लिखे हैं वो बाहर निकालो। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिला है, तो यानी कि विलेय की ग्राम में मात्रा, सिंबल क्या था? डब्ल्यू। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दी है? 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में मिला है, तो बेंजीन तो विलायक है। विलायक की ग्राम में मात्रा यानी कि डब्ल्यूबी कितनी आ गई आपके पास? 39 ग्राम। है कौन विलायक? बेंजीन। बोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। अब विलायक में विलेय मिलाएंगे तो वाष्प दाब कम ही होगा। पहले कितना था? 850, अब कितना रह गया? 0.854। कितना रह गया? 0.854। देखते हैं 854 नहीं, 845, वो तो बढ़ जाएगा, कम होगा। पहले कितना था? पहले था 850, अब कितना रह गया? 845 रह गया, यानी कि विलयन का वाष्प दाब पीएस कितना रह गया? 0.845 बार पीएस आ गया। तब विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान, विलेय अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान मतलब अनुभार, यानी कि क्या है बोलो? एमई। क्वेश्चन मार्क। विलेय का अनुभार क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। अब देखो पीओ है आपके पास, है जी, पीएस भी है, पीओ है, डब्ल्यूए विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी है, एमए पूछा है, एमबी, एमबी क्या था? विलायक का अनुभार। विलायक कौन है? बेंजीन। एमबी निकाल देते हैं।
का मतलब क्या था, विलायक का अनुभार। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अनुभार निकालो, एक कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 6 कितने होंगे, 12 इंटू 6 कितने हो गए, 72। कितने हाइड्रोजन है, 6, 1 इंटू 6, टोटल कितना हो गया, 78। यानी कि Mb कितना है, 78। Mb निकालना, सारे मान रखते हैं फॉर्मूले में। PO कितना है, 0.850 माइनस PS 0.845 अपॉन में क्या, PO 0.850 बराबर W तो निकालना है क्या, नहीं, W दे रखा है कितना, 0.5 बटे में Ma निकालना है। WB विलायक के ग्राम में मात्रा 39, क्रॉस का निशान लगाते हैं, इंटू। Mb विलायक का अनुभार 78। अब पहले इसको हल करो, कितने बचेंगे, अगर 0.850 में से 0.845 निकालें तो 5 में 0.005, देखो 10 बन गए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितने रह गए, 4 में से 4 0, 8 में से 8 0, ये बचेगा 0.005 बचेगा। तो बन गया 0.005 बटे में 0.850, ठीक है, बराबर 0.5 इंटू 78 अपॉन Ma इंटू 39। इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दीजिए। अब इस जीरो का कोई कोऑर्डिनेशन आई, अब इस Ma को पहले बाहर निकालो। Ma किसके बराबर है, Ma इधर आ गया, ऊपर क्या गया 850 इंटू 0.5 इंटू 78 अपॉन में क्या है 5 और क्या है 39, ये 5 आ गया, 39 पहले से बैठा है, जो कटता है काट दीजिए। पहले इस पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटाते नीचे आ गया 10, 0 आ गई, ये 5 से 5 है, 39 से 2 72, 1 0 से 1 0, 85 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 170, कितना आ गया 170, ये आंसर। अवाष्पशील विलेय का अनुभाग कितना आ गया 170, देख लें दोबारा से, दोबारा देखिए इस न्यूमेरिकल को, बड़ा काम करने से इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प, बेंजीन विलायक है, विलायक का वाष्प दाब PO 0.850 बार, 0.5 ग्राम है वाष्पशील विलेय, यानी कि विलेय की ग्राम में मात्रा WA 0.5 को 39 ग्राम बेंजीन में, मतलब विलायक की ग्राम में मात्रा, यानी कि WB 39। फिर बोल दिया गया विलेय बन गया का वाष्प दाब कितना रह गया 0.845, कम होएगा, 850 से वो 850 है, 845 कम ही होना है, तो PS 0.845। फिर आपके पास था क्या, इस फॉर्मूले से पता लगता है PO माइनस PS बटे में PO, W बटे में Ma, Mb WB। Mb क्या था, विलायक का अनुभार, विलायक कौन है बेंजीन, बेंजीन का अनुभार कितना होता है 78, सारे मान आ गए यहाँ रख दिए, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। इस न्यूमेरिकल को 2-3 बार करोगे ना आप अपने आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये बात क्लियर, समझ में आ गया। ये आपका टॉपिक कौन सा था, एक CP आपका खत्म हो चुका है, कौन सा है ये था आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ठीक है जी। जब विलायक में विलेय मिलाते हैं तब वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब अवनमन में जब विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा दिया जाता है तब
प्राप्त होने वाला घटक क्या कहलाता है? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। इसे सिद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया था? राउल के नियम का। आने वाले शनिवार को अपना पेपर है, सॉल्यूशन के जितने भी भाग हैं उनका होगा। जिस बच्चे ने अभी भी कमेंट नहीं किया है उस भाग में जाकर अब भी कमेंट कर सकता है और नंबर ऐड कर लेगा। पिछले 5 दिनों के कमेंट काउंट किए जाएंगे, लास्ट 5 डे के, ठीक है जी। और आज के वीडियो का क्वेश्चन आपके सामने है कि विलायक में विलय मिलाने से वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है वाष्प दाब कम हो जाता है, कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है। ये कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है, ठीक है। धन्यवाद।